हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2019 का ये शॉर्ट पेपर है। ठीक है ना। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका वो आज हम देखने वाले कि किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द फॉलोइंग इन डिटेल। आपको इनको डिटेल में क्या करना है, बताना है। एंटी एरोमेटिसिटी एंड होमो एरोमेटिसिटी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आपको कॉपी में एग्जाम की लिखना होता है और कितना लिखना होता है, तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दिखाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, चलिए देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमएससी फर्स्ट सेम। ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता, उन्हें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना होता है। तो डिस्कस द फॉलोइंग इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। ओके, एरोमेटिसिटी क्या होती है सबको पता है। एरोमेटिसिटी के बारे में सबको पता है क्या होती है, बट आपको क्या लिखना है, एंटी एरोमेटिसिटी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। कभी आप सोचो ये एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। ओके, एंटी एरोमेटिसिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल लेना। उसके बाद आपको लिखना है द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड फॉर अ क्लोज्ड लूप फॉर इलेक्ट्रॉन इज साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन में क्या होते हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोज लूप होती है, सबको पता है। अकॉर्डिंग टू हकर एचएमओ थ्योरी, जो हकर थ्योरी है, ठीक है ना, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक एंड दिस कंपाउंड इज अ पैराट्रोपिक मॉलिक्यूल। इट इज ऑब्जर्व दैट दिस कंपाउंड इज डिस्टेबलाइज्ड बाय, ये जो है 45 किलो कैलोरी होता है, ठीक है ना, ऑफ नेगेटिव रेजोनेंस एनर्जी एंड प्लस 25 किलो कैलोरी ऑफ बायरस्टर्न थ्योरी। बायरस्टर्न जो एनर्जी है, बायरस्टर्न थ्योरी होती है एक बायरस्टर्न की। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, और वो मतलब स्ट्रेन हो जाती है। ठीक है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हो कि वो विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है स्ट्रक्चर। दस दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल बाय 70 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी and thus this compound is extremely unstable and cyclopentadiene is extremely unstable compound. cyclopentadiene क्या होता है, unstable compound होता है, but its certain derivatives are stable at room temperature. but इसके जो derivatives होते हैं cyclopentadiene के, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल होता है। खुद तो अनस्टेबल होता है, बट जो उसके डेरिवेटिव होगी वो क्या होगा, स्टेबल होते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पर फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप आर ट्राई टेट्राब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाडाइन एंड डाइथियो कंपाउंड। और एंड आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेनी है। ओके, दिस टू कंपाउंड, ये क्या है, टू कंपाउंड आर रिलेटिवली स्टेबल। ये स्टेबल है क्यों, बिकॉज डाइमराइजेशन इज स्ट्राइकली हिंड्रेड। ओके, तो आपको इतना क्या लिख लेना है, इतना आपको ये लिखना है एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में। ओके, फिर आपका सेकंड क्या था, सेकंड आपका था इसमें होमो एरोमेटिसिटी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाता है उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे होमो एरोमेटिसिटी। उसमें आपको क्या लिखना है, आपको बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल होमो एरोमेटिसिटी होती क्या है। ओके, तो आपका जाएगा डायरेट्रोपिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर sp3 हाइब्रिड कार्बन इज नोन एज होमो एरोमेटिक कंपाउंड। जो sp3 हाइब्रिड कार्बन कंपाउंड होता है वो आपको क्या कहलाता है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। एंड एरोमेटिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड आर नोन एज एरोमेटिसिटी। ठीक है ना, होमो एरोमेटिसिटी, ये तो आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड कराएगा। जो भी क्या होगा, वन या मोर sp3 हाइब्रिड होगा जो कार्बन, और जो ये पूरी जो फिनोमिना है वो क्या कराएगी, होमो एरोमेटिसिटी। ओके, thus homoaromaticity is a term used to describe system in which a stabilized cyclic conjugated system is formed by passing one or more than one saturated carbon. Language काफी easy है. The most convincing cases of homoaromatic participation have occurs for iron. And next आपको क्या लिखना है, when CO2 is dissolved in concentrated sulfuric acid, a proton add to one of the double bonds to form the homotropylium ions. In the species, an aromatic suspect is spread over 7 carbon, as in the tropylium ion, the 8 carbon is sp3 carbon and so cannot take part in the aromaticity. इसका मीनिंग क्या है आपका, कि जो CO2 है वो डिजोल्व होता है जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होता है उसमें एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है। ठीक है ना, और जो डबल बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेता है, होमोट्रोपाइलम। ओके, होमोट्रोपाइलम क्या है, आयंस होते हैं। और क्या होता है, ये जो स्पीसीज है इसमें जो है एरोमेटिक सेक्टेट इज स्प्रेड ओवर 7 कार्बन, एज इन द ट्रोपाइलम आयन द 8 कार्बन इज sp3 कार्बन एंड सो कैन नॉट टेक पार्ट इन द एरोमेटिसिटी। और फिर ये एरोमेटिसिटी में भाग नहीं लेता क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, 8 कार्बन हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
जैसे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड करना है तो आप इसमें एंटी एरोमेटिसिटी है ना, आप पहले तो एंटी एरोमेटिसिटी का लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी बता सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि एरोमेटिसिटी के बारे में लिख के क्या करती हूँ वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसकी आप देख सकते हो जाकर। तो आप थोड़ा सा इसमें एरोमेटिसिटी के बारे में बता सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर बना के आप दिखा सकते हो।